तो यूनिवर्सिटी वेव करना वो बिल्कुल फ्री दे देती है। पर एवर डू दैट, क्योंकि दैट्स ए स्कैम। $1500 से ऊपर आपका नहीं जाने लगा। आपकी इसमें लिखा होता है $4000 नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। आप अपना बैंक अकाउंट भी सेटअप करने एडजस्ट हो गए फिर देनी होती है $385 स्कॉलरशिप्स लेने में। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो होने वाली है कि F1 वीज़ा जो स्टडी वीज़ा USA का, उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो सारी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को स्किप ना करें, चाहे थोड़ी सी वीडियो को तेज़ कर लें स्पीड, लेकिन बाद में मुझे कोई इनबॉक्स में आके कोई क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। ये वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले जो लोग हैं बाहर के, उन्होंने बहुत ज़्यादा ना मतलब कि एक अफवाह फैलाई हुई है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, सारी थोड़े से चार्जेस हैं इसके, ठीक है। आपको उधर आना हो जाएंगे यार F1 वीज़ा इतनी आसानी से इतने थोड़े कम पैसों में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो वीज़े में आती है, वो आपने वीज़ा अप्लाई किस बेस पे करना है। यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपने करना है यूनिवर्सिटी में अप्लाई, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की भी एक फ़ीस होती है। ये आपको मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी USA में फीस हर एक यूनिवर्सिटी की होती है, लेकिन 70 to 80% यूनिवर्सिटीज़ वो फीस वेव कर देती हैं। वो वेव कैसे करती हैं? आप उनको ईमेल करते हो यूनिवर्सिटी को कि मैं अफोर्ड नहीं करता, या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं वेव करवाना चाह रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी वेव कर देती है, आपकी टोटल फीस वेव कर देती है, ठीक है। सो आपको फीस देनी नहीं पड़ती एप्लीकेशन की। लेकिन अगर देनी पड़ जाए, जिस तरह स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वेव नहीं करेंगी, वो उनकी देनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेजेस वेव कर देंगे 99% ऑफ द टाइम्स। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो इसकी कॉस्ट अगर फर्ज करें अगर आ जाती है तो 10 में से आप कह लें 5, मैं अब 10 का एवरेज में लाऊंगा कि एक बच्चे ने 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, एक रफ आइडिया। तो अगर 5 में भी आपको करनी पड़ेगी, तो आइडिया ये है कि वो फीस अप्रोक्सीमेटली $50 to $100 चले जाती है। 550 से लेके $100 तक एक यूनिवर्सिटी की फीस होगी। फर्ज करें अगर आपने 5 में किया है ना, तो आप ऐसे अंदाजा लगा लें कि आपका 300 एप्लीकेशन फीस में चले जाएगा 10 यूनिवर्सिटीज़ का 300, लाइक इट्स रफ आइडिया, ठीक है। तो ये बात होगी। दूसरी जो फीस आती है, अब आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वो नहीं कर रहा जो आपने मतलब कि इंग्लिश के टेस्ट वगैरह देने, प्रोफिशेंसी, मैं उनका नहीं बात करूँगा। मैं बात करूँगा जो US में प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। वो हम उन टेस्ट की तरफ नहीं जा रहे उनकी फीस में। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया, $300 10 यूनिवर्सिटीज़ की एवरेज लगा ली। वो भी आपको मैंने बता दिया 50 से लेके 100 में दरमियान होती है। दूसरी जो फीस USA में आती है, अब यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर जिसने दे दिया है, अब आप उसके पास जाएंगे कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा हूँ। आप उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे, जितनी उसकी कॉस्ट आई होगी उसके लिहाज से। तो यूनिवर्सिटी में एक आता है आपके पास I-20। अगर मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिए, अगर आपने नहीं देखी, प्रोसेस में I-20 बहुत क्रूशल होता है। इसी की बेस पे I-20 की बेस पे आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो आपने अब क्या करना है, I-20 यूनिवर्सिटी से मंगवाना है। तो यूनिवर्सिटी से I-20 मंगवाने के लिए भी आपको पैसे लगेंगे। वो डिफर करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल फ्री दे देती हैं, कई यूनिवर्सिटीज $75 लेती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ $100 200, मैक्सिमम $200 से ज़्यादा कोई नहीं लेगी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि $500 से ज़्यादा तो हरगिज़, अगर कोई कहे $500 से ज़्यादा देने आपने I-20 के लिए, दैट्स ए स्कैम। I-20 के लिए $500 से ज़्यादा नहीं मांगे जाते। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है, जो बच्चों से $4,000 के वो मांग रही होती हैं डिपॉजिट, और उनके ऊपर बाकायदा उनकी ऑफर्स में लिखा होता है $4,000 नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट आप हमारी यूनिवर्सिटी में करवाएं। नेवर एवर डू दैट, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आपका अल्लाह ना करे आपका वीज़ा नहीं लगा, $4,000 आपने डिपॉजिट करवाया, वो आपने उधर बाकायदा उन्होंने लिखा होता है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। आपका 4,000 5,000 6,000 जितना भी आपने डिपॉजिट करवाया वो तो गया ना। तो डिपॉजिट आपको अभी आगे आता हूँ कि डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं जाना। ये ज़्यादा लोकल यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, लो रैंकिंग की, जहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन के भी चांस ज़्यादा है, ये वो यूनिवर्सिटीज़ डिपॉजिट करती हैं। अब अभी तक हमने बात की, एक ये एप्लीकेशन कॉस्ट आ गई, दूसरी I-20 आ गई। 10 यूनिवर्सिटीज़ में बात की है, $300 फर्ज करें उसकी एप्लीकेशन फीस आ गई। तो I-20 तो आपने एक में से मंगवाना है, 300 ही कर लें उसकी, लेकिन वो $100 150 इज द मैक्स। तो मैं इसको 200 करता हूँ I-20 को, तो लेट्स सपोज 500 अभी तक हमारी कॉस्ट आई है I-20 मंगवाने तक की। I-20 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि हमें डिपॉजिट दें।
उन यूनिवर्सिटीज़ को आपने समझ लेना है कि ये लो रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, ये एक यहाँ पे मेरे वीज़ा रिजेक्शन के भी चांस ज़्यादा है। डिपॉजिट यूनिवर्सिटी यूएससी की मांगती नहीं है। अब मैं इधर अमेरिका में लैंड हुआ, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त, 4-5 दोस्त लैंड हुए, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। आप जिधर से मर्जी पूछ लें, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ आप कहती हैं कि डिपॉजिट हमने कोई नहीं लेना, आप यूएसए में लैंड करें, लैंड करने के भी बाद हमें 1 महीने के बाद आप अपनी ट्यूशन फीस दें। आप इधर एडजस्ट हो हमारी यूनिवर्सिटी में, आप हर चीज़ करके फिर हमें आप पैसे दें, क्योंकि आपने अपना बैंक अकाउंट भी सेटअप करना है, अपने घर वालों से आप पैसे मंगवाने हैं। वो कहते हैं रिलैक्स करें, चिल करें, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे यूएस में 18 दिसंबर को लैंड किया था, 18 दिसंबर को मैं यूएस में लैंड किया था, और मुझे उन्होंने डेडलाइन दी थी अप टू 10th फरवरी, यानी इट्स नियर टू 2 मंथ्स। तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा टाइम दिया था कि आप अपना अरेंज करें। मेरी फ़ीस तो है नहीं थी कोई, मेरी थी इंश्योरेंस वगैरह, जो मैं इधर हॉस्टल में रह रहा हूँ इसका रेंट था, मैं क्योंकि हॉस्टल में हूँ, और खाना पीना जो मैं इनसे करता हूँ, स्टूडेंट आईडी पे मेरा वो जा रहा था। तो लाइक दे वर गिविंग मी रेंट, रूम, और इतनी सर्विसेज मुझे दे रहे थे, खाना दे रहे थे बगैर पैसों के, राइट, फॉर द 2 मंथ्स। उन्होंने कहा आप अपना अरेंजमेंट कर लें 2 मंथ में। और जिन बच्चों ने मेरे साथ ट्यूशन देनी थी, फर्ज करें मुझे तो वो $2000 क्योंकि स्टाइपेंड दे रहे हैं, जो मैं अब लोगों को गाइड कर रहा हूँ स्कॉलरशिप्स कैसे लेनी है। तो जिन्होंने ट्यूशन फीस देनी थी उनको भी उन्होंने हर एक के लिए था ये। सो ये बात याद रखें, यूएस की यूनिवर्सिटीज आपसे ट्यूशन फीस पहले नहीं लेती, आपने सारी फीस जाके अमेरिका के अंदर पहुंच के एडजस्ट होके फिर देनी होती है। आप 1 मंथ का टाइम रखें लैंड होने के 1 मंथ बाद। तो ये अभी तक 2 कॉस्ट आई है $500 तक। अब क्या होगा, आपने I-20 आ गया, आपका यूनिवर्सिटी ने I-20 भेज दिया, आपको SVEP जो इनकी सर्विस बॉर्डर कंट्रोल प्रोटेक्शन है यूएसए की, उसके साथ जिन्होंने आपको उनको डिटेल दे दी, आपको रजिस्टर कर दिया, I-20 आ गया। अब आपने देनी है अपनी सर्विस फीस। आपके पास I-20 में एक सर्विस आईडी मिलेगी आपको, ये यूनिक आईडी होती है। अब आपने जाना I94.com वेबसाइट पे, सर्विस वेबसाइट पे, वहां पे आप अपना नंबर लिखेंगे और आप $385, ये फिक्स कॉस्ट है, इसकी आगे पीछे नहीं, यूएस की गवर्नमेंट को आप ये फीस दे देंगे $385। ये फीस आपने दे दी $385, तो ये आपकी 1 साल के लिए वैलिड होगी। अल्लाह ना करे वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो जब आप री-अप्लाई कर रहे होंगे ये दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास 1 साल के लिए चलेगी, फिक्स है। आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो ये आप उसको दूसरी यूनिवर्सिटी पे भी शिफ्ट करके ये इस सर्विस को चला सकते हैं। तो $385 आपने ये यूएस की गवर्नमेंट को देना। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा कि जिस वेबसाइट पर जाके ये $385 आपने पे करने होते हैं, वो कौन सी वेबसाइट है। दूसरी चीज़, उसके बाद आपने 385 दे दिए, सर्विस फीस दे दी, आखिरी जो फीस होगी वो होगी एम्बेसी फीस। एम्बेसी फीस होगी $185, जो आपने यूएस की एम्बेसी, जिस तरह अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आप उस एम्बेसी में देंगे, मतलब उस एम्बेसी में जाके नहीं देंगे, लेकिन उस एम्बेसी का चलान जनरेट करके नियरेस्ट बैंक में या ऑनलाइन भी पे हो जाता है, वो $85 होते हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान से पाकिस्तान की बात करें तो आजकल जो फिक्स रेट उन्होंने इस चीज़ का किया है वो ₹55,000 है, लेकिन $185 उसकी है। तो अब आखिर तक, अब आपने सर्विस भी दे दी, अब आपका DS-160 फिल किया आपने, अब आपने यहाँ ना यूएस ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, पैसे पहले देने हैं, फिर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो आपका चलान जनरेट होके हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। इतने बस पैसे लगेंगे, कितने, अब मैं आपको दोबारा काउंट करवा देता हूँ। फर्ज किया हमने $300 एप्लीकेशन पे लग गया, 200 I-20 लाने पे, और 385 सर्विस आईडी फीस पे, और 185 एम्बेसी फीस पे। ये कितने मान गए मैक्सिमम भी, आई थिंक सो दिस इज लाइक अराउंड $1,200-$1,300। लेकिन अगर आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में भी कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लिया एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा है या I-20 की फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन इतनी होती नहीं है। मैं ये मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, जो फीस देनी पड़ती है वो 385 सर्विस और $185 इस वीज़ा फीस बस, और बाकी $200-300 ऊपर कर लें बस। लेकिन मैक्सिमम भी $1,500 से ऊपर आपका नहीं जाने लगा आपकी कॉस्ट। 1500 इज द लाइक मैक्सिमम आप अप्लाई करते हुए ये आपका बजट होगा। बाकी सारे पैसे आपने कब देने होते हैं, यूएस में लैंड करके। लैंड आप करेंगे उसके भी 1 महीने के बाद। दिस इज व्हाट नॉट पीपल आर टेलिंग यू, और दिस शुड बी यू शुड बी नोइंग दिस। सो ये थी आज की वीडियो। और दूसरी एक अहम चीज़ और आपको बता दूं कि
आप जो अपना प्रोसेस है वो ऐसे बंदे से करवाएं, इस ऐसे लोगों से करवाएं जो आपको हेल्प करे स्कॉलरशिप्स लेने में। जिस तरह भी मैं 100% स्कॉलरशिप्स पे हूँ और मुझे हालांकि यूनिवर्सिटी $2000 स्टाइपेंड दे रही है, यूनिवर्सिटी मुझे पढ़ने के पैसे दे रही है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको हाउसिंग में यूनिवर्सिटीज फ्री दे रही हैं। आई हैव क्रैक्ड द कोड। अब मुझे समझ आ गई है स्कॉलरशिप को कैसे करना है हासिल। तो इंशाल्लाह मैं आपके वीडियोस बना के आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड भी दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट भी करें, कोई आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, कमेंट करें या मुझे इंस्टा वगैरह पे कहीं DM करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं।